डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लर्निंग हट के इस चैनल में आपका स्वागत है। इंग्लिश के ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक लर्न करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम विलियम ब्लेक की पोइम द एक्विंग ग्रीन का सेंट्रल आइडिया डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आओ डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। विलियम ब्लेक एक अंग्रेज कवि और चित्रकार थे जिनको अपने जीवन काल में प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, किंतु अब उन्हें रोमांटिक युग की कविता का एक आरंभिक हस्ती के रूप में माना जाता है। उन्होंने पोइट्री की एक बुक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंसेस लिखी थी, जो अपने आप में बाकमाल है। और हमारी जो ये पोइम है द एक्विंग ग्रीन, वो भी ब्लेक की इस पुस्तक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस में से दी गई है। The Aquing Green is beautiful poem by William Blake. The Aquing Green poem विलियम ब्लेक द्वारा बहुत सुंदर पोइम है। ब्लेक इज़ नेचर लविंग एंड रोमांटिक पोएट। ब्लेक कुदरत को पसंद करने वाले और रोमांस को प्रोत्साहित करने वाले कवि थे। दिस पोइम वाज पब्लिश्ड इन हिज कलेक्शन सॉन्ग ऑफ इनोसेंस इन 1789। ब्लेक की ये पोइम उसकी बुक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में 1789 में पहली बार पब्लिश हुई थी। द पोइम डील्स विद नेचर एंड साइकिल ऑफ लाइफ। ये कविता द एक्विंग ग्रीन नेचर और ज़िंदगी के सर्कल के साथ संबंध रखती है। इस पोइम में ब्लेक कुदरत के नज़ारों और मनुष्य का कुदरत के साथ जो संबंध है उसे व्यक्त करते हैं। इट शोज़ अ बॉन्ड बिटवीन मैन एंड नेचर। पोइम में ये बताया गया है कि मनुष्य किस तरह नेचर और नेचर के जो सोर्सेज हैं उनके साथ रिश्ते में रहता है। द पोइट डिपिक्ट्स द आइडिया दैट वी फॉरगेट आवर वरीज इन द लैप ऑफ नेचर। कवि ये आइडिया इस पोइम में लेकर चलते हैं कि हम कुदरत की गोद में अपने सारे दुख भूल जाते हैं। टू एलेबोरेट दिस आइडिया, एलेबोरेट का मतलब है बेटा विवरण करना, उसे वर्णित करना। इस आइडिया को कि मनुष्य कुदरत की गोद में कंफर्टेबल महसूस करता है, इसे एलेबोरेट करने के लिए द पोएम डिस्क्राइब्स 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ। पोएम में लाइफ की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं जे? पहली चाइल्डहुड, बचपन की। सेकंड ओल्ड एज, बुजुर्ग अवस्था। थर्ड डेथ। ब्लेक ने अपने आइडिया को एलैबोरेट करने के लिए पोइम में लाइफ की 3 स्टेजेस, बचपन, वृद्ध अवस्था और मृत्यु के बारे में बात की है। एज द ओल्ड पीपल वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग। हरे भरे गूंजते मैदान में जब बुजुर्ग लोग बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, दे आर रिमाइंडेड ऑफ देयर केयर फ्री डेज ऑफ चाइल्डहुड। उन्हें भी अपने बचपन के स्ट्रेस फ्री जो दिन हैं उनकी याद आती है। दे शेयर द प्लेफुल मोमेंट्स ऑफ देयर चाइल्डहुड। वो एक दूसरे से अपने बचपन की जो हंसती खेलती यादें हैं वो शेयर करते हैं। एट द सनसेट द चिल्ड्रन रिटर्न एट होम इन द लैप ऑफ देयर मदर्स आफ्टर स्पेंडिंग द joyful day. सनसेट मीन्स सूरज अस्त होना। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो बच्चे सारा दिन खेलने के बाद घर वापस आते हैं और घर आकर अपनी मदर्स की गोद में आराम करना पसंद करते हैं। लाइकवाइज इसी तरह आफ्टर एंजॉइंग द लाइफ को एंजॉय करने के बाद द ओल्ड पीपल टू गो बैक टू द लैप ऑफ अलमाइटी गॉड वेयर इज़ नो स्पॉट एट द ग्रीन। बुजुर्ग व्यक्ति भी इस दुनिया का आनंद लेने के बाद सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की गोद में चले जाते हैं जहाँ पर कोई भी खेल कूद नहीं होती है। इस तरह विलियम ब्लेक ने इस पोइम में अपने आइडिया को बहुत अच्छे से बताया है कि इस ज़िंदगी के बाद परमात्मा की गोद ही है जो मनुष्य को अपने
आगोश में ले लेती है। तो बेटा इस तरह द एक्विंग ग्रीन पोइम का सेंट्रल आइडिया समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू